हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो प्रिंसिपल्स। पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का दूसरा नाम होता है कॉस्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें कहता है कि एसेट जब हम रिकॉर्ड करते हैं हमें उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करनी है जिस प्राइस पे हमने उसको खरीदा था। यही लिखा है मैंने, एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द परचेज प्राइस। फिर एवरी ईयर सिस्टमैटिकली हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ता है। इट इज रिड्यूस्ड बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। सर एक एग्जाम्पल दीजिए, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है। मान लो कि परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट थी 10 lakhs, मार्केट वैल्यू उसकी 8 lakhs या 12 lakhs। भले ही कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को डाउट आ सकता है कि जब कम होती है तो हमें इग्नोर करना है, जब ज़्यादा होती है तो लिखना है। नहीं, कम हो या ज़्यादा हो, दोनों मार्केट वैल्यूज़ हमें इग्नोर करनी है। तो ये जो हम डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन, उसके बाद जो हमें बुक वैल्यू आती है वही वर्ड आपको बार बार बोलना है। कॉस्ट प्राइस अभी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो वो प्राइस थी जिस प्राइस पे हमने उसे बाई किया था। पर एवरी ईयर डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने की वजह से कॉस्ट प्राइस से बुक वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और उसके बाद सारे ईयर्स में हम बुक वैल्यू वर्ड यूज़ करेंगे। तो डेप्रीसिएशन विल बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर। एवरी ईयर डेप्रीसिएशन तो हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, वर्ड पर से ही समझ में आ गया, यू नीड टू मैच द रेवेन्यूज विद द एक्सपेंसेस। इसी की वजह से हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। ये अक्रूवल कंसेप्ट से काफ़ी जुड़ा हुआ है। अक्रूवल कंसेप्ट का डिस्कशन मैंने प्रीवियस वीडियोस में किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। वैसे अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब होता है रेवेन्यूज़ या एक्सपेंसेस पेमेंट या रिसिप्ट के बेसिस पे कभी रिकॉर्ड नहीं होता। जिस साल का रेवेन्यू है, जिस साल का एक्सपेंस है, आप रिकॉर्ड कर ही दो, भले ही उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, भले ही उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट है नॉट रेलेवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव्ड। कौन से साल में रिसीव होता है, कौन से साल में हम एक्चुअली में पे करते हैं, दैट इज़ इररेलेवेंट। इस साल का खर्चा है, उसके सामने इस साल के एक्सपेंसेस को मैच करो। इसी की वजह से प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिक्चर में आता है। प्रीपेड का मतलब होता है एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू डेट तो आ गई है पर हमने अभी तक पेमेंट ही नहीं किया है। इन सब की वजह से हम ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जान पाते हैं। सबकी मतलब व्हेन मैचिंग कॉन्सेप्ट इज फॉलोड अलॉन्ग विथ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। लास्ट आपको मुझे होमवर्क में बताना है, जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। प्रॉफिटेबिलिटी कौन से स्टेटमेंट से पता लगेगा या अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन कौन से अकाउंट ऑब्लिक या स्टेटमेंट से पता लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कौन से स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ रही है और किसको नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो मैं उससे रिलेटेड आपको रिप्लाई दे दूंगा कमेंट बॉक्स में ही, या ज़रूरत पड़ी तो मैं उस पर एक नया वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।